Welcome to the business studies class. Today we will discuss about entrepreneurship development. अब जो एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट है वो अपने आप नहीं हो जाता, ऑटोमेटिकली नहीं होता। उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं, उसके लिए मोटिवेशन चाहिए। और वो मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट से, और इंडिविजुअल जिसे बिजनेस यूनिट सेटअप करनी है वो खुद क्या कर सकता है, अपने आप को मोटिवेट कर सकता है। कैसे? अब जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट से मतलब है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट से है। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट फेवरेबल है हमारा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में हेल्पफुल होगा, सपोर्ट करेगा। इसी तरह से अगर एक इंडिविजुअल के अंदर एबिलिटीज़ हैं, कॉम्पिटेंसी है, तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में वो हेल्पफुल होगा। तो लेट अस सी व्हाट इज़ द रोल ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट and what is the role of individual factors in entrepreneurship development. First of all, we will discuss what is the role of environmental factor in entrepreneurship development. Entrepreneurship development में environmental factors का क्या रोल है? यहाँ environment से मतलब है economic environment of the country से। अब economic environment of the country क्या होता है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हम इंक्लूड करते हैं उस कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या है, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं। ये तीनों चीज़ें मिलकर किसी कंट्री का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बनाती हैं। अब इकोनॉमिक सिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे सोशलिस्टिक सिस्टम हो सकता है, कैपिटलिस्टिक हो सकता है और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम हो सकता है। जो सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम होता है, उस सिस्टम में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, हमारे रिसोर्सेज होते हैं, उसकी ओनरशिप गवर्नमेंट के हाथ में होती है और उसका यूज़ वो सोशल वेलफेयर के लिए करती है। और जो प्राइवेट इंडिविजुअल होते हैं वो एक लिमिट तक ही क्या कर सकते हैं, अपने पास प्रॉपर्टी रख सकते हैं, रिसोर्सेज रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। और प्राइस कैसे फिक्स होते हैं? आउटपुट के और कमोडिटीज़ के प्राइस फिक्स होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। इसी तरह से कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम, इस सिस्टम में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं दैट आर ओन्ड बाय प्राइवेट पीपल और कंपनी, जिसपे प्राइवेट इंडिविजुअल्स का या कंपनीज का ऑनरशिप होता है, वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम होता है। और इसका पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना। और यहाँ जो प्राइस है कमोडिटीज़ के आउटपुट के, वो कैसे फिक्स होते हैं? वो फिक्स होते हैं टू मार्केट फोर्सेस से, डिमांड एंड सप्लाई से। उसे हम कहते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम। और उसके बाद एक और इकोनॉमिक सिस्टम है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, जो कम्बिनेशन होता है सोशलिस्टिक और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम का। ठीक है, तो हमें इकोनॉमिक सिस्टम की भी नॉलेज होनी चाहिए कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कौन कौन से सिस्टम से बनता है। नेक्स्ट थिंग जो हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इंक्लूड करते हैं वो है इकोनॉमिक पॉलिसीज़। अब इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कौन सी होती हैं? जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ हैं, टैक्सेशन पॉलिसी हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैं। ये सब क्या है? इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं। और इकोनॉमिक कंडीशन क्या है? जैसे नेशनल इनकम क्या है कंट्री की, जनरल प्राइस लेवल क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो ये सब चीज़ें मिलकर क्या बनाती है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बनाती है। तो एक कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस पर डिपेंड करता है? एंटरप्रेन्योरशिप पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी, एस्टेब्लिश होंगी, उतना ही उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने से क्या होगा? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होगा। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है डायरेक्टली। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है। इसे हम एक डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। देखिए इस डायग्राम में क्या शो किया गया है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है कंट्री का, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होता है। इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की ऐसी कौन से फैक्टर्स हैं जो हेल्प करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट? लेट अस सी। फर्स्ट इज इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम जैसे मैंने अभी आपको बताया, तीन तरह के इकोनॉमिक सिस्टम हो सकते हैं: सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो किस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम है कंट्री में? स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है कि बेसिक
सिस्टम्स एंड सर्विसेज जो कंट्री के लिए ज़रूरी होती हैं वो उनको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क है, वाटर है, पावर है, बिल्डिंग्स हैं, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर आती हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, किसी कंट्री का स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में ज़्यादा हेल्प करेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसी है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस्ड है मीन्स कम हो रही हैं तो इजीली कम रेट पर लोन्स अवेलेबल होंगे, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी होगा, मनी की ज़रूरत होगी, फाइनेंस की ज़रूरत होगी, तो लोन लेने पड़ेंगे। तो लोन अगर कम रेट पर अवेलेबल है तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। रिड्यूस टैक्सेशन की रेट क्या है, ज़्यादा है या कम है। अगर टैक्सेशन कम है तो मीन्स ये हेल्पफुल होगा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में। इट मीन्स जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें कम टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, ज़्यादा रेट से टैक्सेस पे नहीं करने पड़ेंगे। मॉडरेट इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन वो रेट है जिससे किसी कमोडिटी के जो जनरल प्राइस लेवल है वो क्या होता है, राइज होता है। Inflation is a rate at which the general price level of goods and services rise. तो इन्फ्लेशन कैसा है, कम है या ज़्यादा है। अगर ये मॉडरेट है, मॉडरेट का मतलब है ना कम है ना ज़्यादा है, मीडियम है, तो ये हेल्पफुल होगा एंटरप्रेन्योरशिप में। क्योंकि इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा होने से परचेजिंग पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि प्राइस लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो किस तरह का इन्फ्लेशन हेल्पफुल होगा डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में, मॉडरेट मीन्स मीडियम, ना ज़्यादा ना कम। इकॉनमी कैसी होनी चाहिए, कैपिटलिस्टिक इकॉनमी। कैपिटलिस्टिक मीन्स जहाँ पर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, रिसोर्सेज हैं, दैट शुड बी प्राइवेटली ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज, और वो उसको अपने प्रॉफिट अर्निंग के लिए यूज़ कर सके। और जो कमोडिटीज़ के प्राइस हैं वो कैसे फिक्स हो, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू, उसे हम कैपिटलिस्टिक इकॉनमी कहते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल ऑप्टिंग फॉर एंटरप्रेन्योरशिप करियर। ऐसे इंडिविजुअल्स भी अवेलेबल होने चाहिए जो अपना करियर किस में बनाना चाहते हो, एंटरप्रेन्योरशिप में ही बनाना चाहते हो। तो ऑल दिस फैक्टर कैन हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अगर ये सभी फैक्टर्स फेवरेबल हैं, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रॉन्ग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है, टैक्सेशन की रेट भी कम है, इन्फ्लेशन भी ज़्यादा नहीं है, और अच्छे हमारे पास क्या है, ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को कोई नहीं रोक सकता। दैट इज़ श्योर, दैट इज़ सर्टेन। तो दिस इज़ अबाउट द रोल ऑफ environmental factor in entrepreneurship development. Next we will discuss role of individual factors in entrepreneurship development. As we have discussed कि entrepreneurship development अपने आप नहीं होता, ये ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है। इसके लिए एनवायरनमेंट भी फेवरेबल होना चाहिए और इंडिविजुअल के अंदर भी क्या होनी चाहिए, एबिलिटीज़ होनी चाहिए। तो इंडिविजुअल फैक्टर्स कौन से हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं। वो फैक्टर्स है कंपिटेंसी मीन्स एबिलिटी होनी चाहिए इंडिविजुअल के अंदर, और विलिंगनेस, इच्छा होनी चाहिए काम करने के लिए, विलिंगनेस होनी चाहिए। अगर एक पर्सन के अंदर एबिलिटी भी है और विलिंगनेस भी है काम करने की, तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सर्टेन है, उसे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, कॉम्पिटेंसी एंड विलिंगनेस के बीच में, इसे हम इस मैट्रिक्स के थ्रू वी कैन अंडरस्टैंड। एज वी कैन सी इन दिस मैट्रिक्स, ये पर किसी इंडिविजुअल की कॉम्पिटेंसी और विलिंगनेस में 4 टाइप्स के रिलेशन को शो कर रहा है। फर्स्ट इज नॉट रेडी एंटरप्रेन्योर, सेकेंड इज पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर, फोर्थ इज रेडी एंटरप्रेन्योर एंड थर्ड is eager entrepreneur, and fourth is ready entrepreneur. So what is not ready entrepreneur? Not ready entrepreneur means एक ऐसी कंडीशन कि जब किसी इंडिविजुअल में ना तो कॉम्पिटेंसी है ना विलिंगनेस है कुछ करने की, मीन्स ना तो एबिलिटी है ना वो कुछ काम करना चाहता है, तो उसे हम कहते हैं नॉट रेडी एंटरप्रेन्योर। तो इस केस में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट
पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर, इंडिविजुअल के अंदर ना तो विलिंगनेस है ना ही एबिलिटी है, दोनों चीज़ें ही एब्सेंट है। सो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट इज पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर। अब पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर क्या होता है? ये वो कंडीशन है जब एक पर्सन के अंदर कॉम्पिटेंसी और एबिलिटी तो है लेकिन विलिंगनेस नहीं है, विलिंगनेस एब्सेंट है। सो अगर वो विलिंगनेस को भी डेवलप कर ले अपने अंदर तो वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो सकता है। नेक्स्ट इज ईगर एंटरप्रेन्योर। ईगर एंटरप्रेन्योर एक वो कंडीशन जिसमें इंडिविजुअल के अंदर विलिंगनेस तो है काम करने की लेकिन एबिलिटी नहीं है, कॉम्पिटेंसी नहीं है। तो एबिलिटी अगर वो डेवलप कर ले तो वो अच्छा एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है। एबिलिटी कैसे डेवलप करेगा? एजुकेशन के थ्रू कर सकता है, ट्रेनिंग के थ्रू कर सकता है। देन ही कैन बिकम अ गुड एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज पॉसिबल। Last is ready entrepreneur. Now what is ready entrepreneur? Ready entrepreneur, it is that condition जिसमें इंडिविजुअल के अंदर एबिलिटी भी है एज वेल एज विलिंगनेस भी है, मीन्स दोनों चीज़ें प्रेजेंट है, एबिलिटी एंड विलिंगनेस बोथ। तो सच ए इंडिविजुअल कैन बिकम अ गुड एंटरप्रेन्योर और उसे हम रेडी एंटरप्रेन्योर कहते हैं, मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए रेडी है। सो लाइक दिस वी कैन से कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है तब जब एक इंडिविजुअल के अंदर कॉम्पिटेंसी और विलिंगनेस दोनों चीज़ें, एबिलिटीज़ क्या हो, दोनों चीज़ें क्या हो, प्रेजेंट हो, तभी वो एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट।